जैसा राग के साथ संबंध है वैसा कर्म के साथ क्यों नहीं है कि कर्म बिल्कुल आत्मा से भिन्न जड़ पदार्थ है, बिल्कुल भिन्न। उसके निमित्त से आत्मा में रागादि विकारी भाव तो होते हैं लेकिन वो कर्म नहीं करता। और जो रागादि विकारी भाव है वे तो आत्मा ही उस रूप परिणमन करता है। पकड़ में आया? देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है और उसे नहीं मानना ये भी मिथ्यात्व है। क्या थोड़ी खतरनाक बात बोल रहा हूँ? समझ में आ जाए तो आ जाए। क्या कहा मैंने? निमित्त नैमित्तिक संबंध है और निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं मानना ये मिथ्यात्व है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानना ये भी मिथ्यात्व है। और कर्ता कर्म संबंध को निमित्त नैमित्तिक मानना ये भी मिथ्यात्व है। वो है ही खतरनाक। जैसे आपका नाम पत्र सेन जी है उदाहरण के लिए, और मैं आपको मंगल सेन जी कहूँ, ये भी मिथ्यात्व है। मैं आपको चंद्र सेन जी कहूँ, ये भी मिथ्यात्व है कि नहीं? दो में से कोई सही है, दो ही सही नहीं है। उनका नाम पत्र सेन जी तो पत्र सेन जी ही कहना पड़ेगा। ऐसा ही जो संबंध जिसके साथ है, भाई ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्दा बोले। क्या कहा मैंने? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्दा बोले। बोले तो आत्मा बोलता है, तो फिर बोलता कौन है? कौन बोलता है? ये कह रहे भाषा वर्गणा बोलती है। ठीक है, उसने सही बोला। तो भाषा वर्गणा भी मुर्दा के होती कि नहीं होती है? होती है ना। भाषा वर्गणा तो है, तो बोलता क्यों नहीं? उद्गल की पर्याय कि आत्मा के निमित्त के बिना बोलना नहीं होता। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया? जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो है, उसको स्वीकार करो, करना ही पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु के समीप जाता है तो परिणामों में निर्मलता आती है। स्वाध्याय आदि में बैठता है तो परिणामों में निर्मलता आती है। ऐसा संबंध है। क्या रखा देव शास्त्र गुरु में? क्या रखा देव शास्त्र? तो तेरे विषय भोगों में कुछ रखा है? भोगों में क्या रखा है? नहीं समझ? कोडामल जी ने लिखा है कि व्यापार आदि में उद्यमशील है, वहां तो ताकत लगा के लगता है। और देव शास्त्र गुरु आदि में कहता है वे तो आश्रव है, शुभ भाव तो आश्रव है। आश्रव तो भैया शुभ भाव आश्रव है तो क्या शुभ भाव क्या मोक्ष है क्या? उसको आश्रव, वो भी आश्रव नहीं है, वो महाश्रव, महातगुरु, महाक्लेश रूप। तो तूने ऐसा ये अज्ञानता में वस्तु स्वरूप सही नहीं समझा। भैया इतना आसान नहीं है। 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आत्म श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन 7 के बाद है। नहीं समझ में आया? सम्यक दर्शन की कोई असली परिभाषा है ना? कोई पूछे तुमसे कि सम्यक दर्शन की बिल्कुल ऐसी परिभाषा बताओ जिसमें कभी भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं हो, तो बताओ। तुमसे पूछता हूँ, बताओ कौन सी परिभाषा है? मैंने अभी इशारा भी कर दिया हो। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, ये मूल जिनागम की सच्ची सही परिभाषा, बिल्कुल व्यवस्थित परिभाषा जो आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी ने लिखी थी। क्यों है? क्योंकि तत्वार्थ माने 7 तत्व, उनकी यथार्थ श्रद्धा। आश्रव दुख रूप है तो दुख रूप श्रद्धा, कि आत्म श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है। तो उसमें आश्रव लिया कि नहीं लिया तूने? राग लिया कि नहीं? नहीं, राग है ही नहीं, गया काम से। श्रद्धा सही नहीं हुई। राग है, जहाँ है, जितना है, जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। पर्याय में राग है, स्वीकार है, और उससे दुख होता है, स्वीकार है। और जब तक राग रहेगा तब तक 3 काल में मुक्ति नहीं होगी, ये स्वीकार है। और ये राग कैसे मिटेगा? स्वभाव के सन्मुख होने पर मिटेगा, ये पता है। समझ में आया कि नहीं आया? खाने पीने का राग अशुभ राग है, पता है।
और जब तक अपने स्वभाव के स्वरूप में स्थिर नहीं होगा तब तक गुण स्थान नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये खाने पीने के दोष दूर नहीं होंगे। इसमें क्या दिक्कत है? तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता, स्वाध्याय नहीं करता, देव साथ गुरु की शरण में नहीं आता, ख्याल में है ना, सबको हे बताता है बे, और बस थोड़ी देर के लिए आत्मा शुद्ध है बुद्ध है, आत्मा शुद्ध है बुद्ध है, मैं तो राग को छूता नहीं, ऐसा कर करके भ्रम से अपने को सिद्ध मानता है। असली सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तो वो है जिसे रागादि विकारी भाव का दुख, संयोगों की आकुलता भाषित होती है और ये जानता है कि हे जिनेन्द्र देव अपने स्वरूप में कब स्थिर हूँ, ये सब विकल्प टूटे। उन विकल्पों की पूर्ति, उन विकल्पों की साधन व्यवस्था करने को वो कभी सुख नहीं मानता, और सुख माने तो नियम से निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। डॉक्टर साहब ने लिखा है कि निश्चयवासी तो ज्यादा अभागा है, किससे? उस सामान्य व्यक्ति से। कि क्यों? ये सामान्य व्यक्ति तो को शास्त्र पढ़ने नहीं मिले, समझने नहीं मिले। अरे इसकी तो अभाग की महिमा क्या करें, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ के छल ग्रहण कर लिया। क्या? अध्यात्म शास्त्र से छल ग्रहण कर लिया। बताओ, जो अमृत था जिससे रोग मिट सकता था उसे ही विष बना लिया।